नमस्कार। आज मेरे व्याख्यान का विषय है जनसंख्या आंकड़ों की विश्वसनीयता का स्तर। जनसंख्या आंकड़ों की उपलब्धता का प्रमुख स्रोत जनगणनाएं होती है। वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न देशों में की जाने वाली जनगणनाओं की अपनी अपनी सीमाएं होती है। इस संदर्भ में जनसंख्या भूगोलविद विल्बर जेलिंस्की का मत है कि किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास की अवस्था तथा वहाँ की जनगणना की गुणवत्ता में सीधा संबंध होता है। एक अन्य स्थान पर जेलेंस्की लिखते हैं कि निम्न तकनीकी विकास वाले विश्व के पिछड़े राष्ट्र जनगणना के प्रति उदासीनता, संदेह, अज्ञानता, जन्म दिवस के जानकारी का न होना तथा प्रशिक्षण के अभाव जैसे समस्याएं से ग्रसित होते हैं। जनसंख्या आंकड़ों की विश्वसनीयता के स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक उल्लेखनीय हैं। सबसे पहले समय के मूल्य की अनुभूति का अभाव। अधिकांश विकासशील राष्ट्रों के मानवीय समाजों में समय के अनुभूति के बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं मिलती, जिसके कारण पिछड़े समाजों में एक बड़ी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होती है जिन्हें अपने जन्म तिथि सही ज्ञात नहीं होती है। दूसरा है अधिवासों की अभिगम्यता। विश्व के अनेक विकासशील राष्ट्र में आज भी ऐसे मानवीय अधिवास मिलते हैं जिनमें आधुनिक परिवहन साधनों का अभाव है। ऐसी दशा में जनगणना प्रगणक इन क्षेत्रों में स्वयं न जाकर अपरोक्ष रूप में आधी अधूरी जानकारी का ही संग्रह कर पाते हैं। फिर सही सूचनाएं प्रदान न करना। विकसित राष्ट्रों में जनगणना कार्य विस्तृत एवं वैज्ञानिक आधार पर किए जाते हैं। इन देशों का प्रत्येक नागरिक व परिवार जनगणना प्रगणक को सही सूचनाएं प्रदान करना अपना नैतिक दायित्व मानता है। दूसरी ओर विश्व के अधिकांश विकासशील राष्ट्रों का अशिक्षित एवं सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण अपनी तथा अपने संतानों की सही आयु नहीं बता पाता है। सामान्यतः महिलाएं अपनी आयु कम करके बताती है, जबकि वृद्धों में अपनी आयु को वास्तविकता से अधिक बताने की प्रवृत्ति मिलती है। भारत के पिछड़े वर्ग के परिवारों में एक उदाहरण स्वरूप मैं बता सकती हूँ। जब परिवार का मुखिया घर से बाहर होता है तो संकोची स्वभाव तथा गांव में खासकर पर्दे में रहने वाली अधिकांश महिलाएं या तो पुरुष, गांव के पुरुष, प्रगणक से बात करने व सूचनाएं देने में या तो संकोच करती है या सूचनाएं देती ही नहीं। उक्त दशाओं के प्रभावी होने पर जनसंख्या आंकड़ों की विश्वसनीयता का स्तर कम हो जाता है। फिर सीमा परिवर्तन। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सीमाओं में होने वाले फेरबदल आज भी जनगणना कार्यों में एक अवरोध है। जनगणना एक निश्चित समय अवधि में संपन्न होती है। जनगणना होने के बाद प्रशासनिक सीमाओं में होने वाला कोई भी परिवर्तन जनसंख्या आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। विश्व का राजनीतिक मानचित्र
सतत रूप से ही परिवर्तित होता रहा है। उपनिवेशों की समाप्ति के बाद नए राष्ट्रों की स्थापना हुई है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे सोवियत संघ या युगोस्लाविया जैसे देशों का विघटन होने से अनेक नए देशों का उदय हुआ। वैसे ही भारत में पिछले कुछ वर्षों में, खासकर 2000 के बाद, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड तथा तेलंगाना नामक नए राज्यों का गठन किया गया। भारत में अनेक राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर अनेक नए जिले बनाए गए। उक्त सभी प्रकार के सीमा परिवर्तनों से जनसंख्या आंकड़ों की उपलब्धता तथा विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो कारक है वो है जनसंख्या आंकड़ों की गणना और प्रकाशन के बीच एक व्यापक अंतराल। विशेष रूप से जनगणना के आंकड़ों की गणना और प्रकाशन के बीच एक व्यापक अंतराल भी देखा गया है, जिससे ऐसे आंकड़ों की उपयोगिता बाधित होती है। बढ़ते कंप्यूटरीकरण के साथ अधिकतम देशों में इस अंतराल को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत की जनगणना को विश्व के एक सबसे उन्नत जनगणनाओं में से एक माना जाता है। इस संदर्भ में मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि जनगणना के तुरंत बाद यहाँ पर अनंतिम आंकड़े उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान, भूटान, लेबनान, सोमालिया, लाओस, इथियोपिया, वियतनाम, यमन विश्व के ऐसे देश हैं जिनमें अभी तक विभिन्न कारणों से जनगणना कार्य संपन्न नहीं हो पाए हैं। दूसरी ओर विश्व में चीन जैसे देश भी है जहां जनगणना कार्यों में जनगणना की केवल कुछ विशेषताएं ही सम्मिलित की जाती है। ऐसी दशा में इन देशों के जनसंख्या के अनुमानित आंकड़ों को प्रतिवर्ष सर्वेक्षण या अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया जाता है। जनसंख्या के ये अनुमानित आंकड़े अशुद्ध होते हैं तथा इनकी विश्वसनीयता भी निम्न स्तरीय होती है। अंत में आखिरी कारक है जनगणना प्रगणकों के समुचित प्रशिक्षण का अभाव। विश्व के विकासशील राष्ट्रों में सामान्यतः जन घनत्व अधिक मिलता है तथा पूंजी की अभाव रहता है। इन देशों में जनसंख्या आंकड़ों के संग्रह के कार्य में जिन प्रगणकों को लगाया जाता है उन्हें जनगणना प्रगणक का अल्पकालिक प्रशिक्षण ही दिया जाता है और साथ ही जनगणना कार्य के लिए अपर्याप्त मानदेय दिया जाता है। इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव जनसंख्या आंकड़ों की विश्वसनीयता के स्तर पर पड़ता है। दूसरी ओर विश्व के विकसित राष्ट्रों में पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण जनगणना कार्यों के लिए प्रशिक्षित सांख्यिकीविदों तथा जनांकिकीविदों की सेवाएं ली जाती है तथा इस कार्य के लिए उन्हें आकर्षक मानदेय भी मिलता है। यही कारण है कि विकसित राष्ट्रों के जनगणना आंकड़े विकासशील राष्ट्रों की तुलना में अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं।